हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज क्लास 10 मैथ का सर्किल यानी ग्रिड एनसीईआरटी बुक से बतलाने जा रहे हैं। तो आज एनसीईआरटी के मैथ यानी सर्किल टॉपिक का आज फार्मूला बताएंगे। फिर उसके बाद चैप्टर एक्सरसाइज करते चलेंगे। तो आज इसके बारे में फार्मूला जानते हैं, कौन क्या है, तो केयर करना। तो सबसे पहले हम जानते हैं थोड़ा सा ब्रीथ किसको बोलते हैं। तो पूरा तो बोलना हो सकता है, फिर भी समझने का प्रयास करना। तो एक घिरे हुए स्थान को काची बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। तो वृत्त में क्या क्या होता है, तो वृत्त में एक सेंटर होता है जेकरा केंद्र बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका ए सब पॉइंट एक चक्कर जब राउंड मारते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको परिधि कहा जाता है। क्या चीज कहा जाता है, परिधि कहा जाता है। परिधि को ही परिमाप बोलते हैं। फिर उसके बाद इस सेंटर से होकर के अगर जोड़ देगा तो इसको त्रिज्या बोलते हैं। अगर वृत्त परिधि को सेंटर से अगर जोड़ने के काम करेंगे तो ए कहलाएगा त्रिज्या। यही त्रिज्या को डबल कर देंगे, तो यही त्रिज्या को डबल कर देंगे तो ए डायमीटर यानी व्यास कहलाता है। क्या चीज कहलाएगा, तो डायमीटर व्यास कहलाता है। यहाँ पर देखने के लिए मिला जो व्यास होता है वो त्रिज्या के क्या होता है, तो दुगना होता है। 1 2 यानी दुगना होता है। इस प्रकार से पूछा जाएगा व्यास त्रिज्या के क्या होता है, तो व्यास त्रिज्या के आधा होता है। व्यास है जो त्रिज्या के दुगना होता है, त्रिज्या व्यास के आधा होता है। ये पॉइंट। तो इस प्रकार से अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ से लेकर के इस छोर से लेकर के इस छोर अगर मिलाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको जीवा कहेंगे। क्या चीज कहेंगे, जीवा। कोड यानी जीवा बोलते हैं। और वृत्त में कितना जीवा होता है, तो अनंत होता है। ये भी पूछा जाएगा कि वृत्त के सबसे बड़ा जीवा को क्या कहते हैं, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा कौन होगा, जो सेंटर से होकर जाएगा। तो देखो सेंटर से होकर यही जीवा जा रहा, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहा जाता है यानी डायमीटर कहा जाता है। अब पॉइंट यहाँ पर ये होता है। तो दूसरा वृत्त से समझना, ए सेंटर है तो एक त्रिज्या को अगर दो पार्ट में बांट दिए तो यही त्रिज्या खंड कहलाता है। एक क्या चीज कहलाएगा, त्रिज्या खंड कहलाएगा। त्रिज्या खंड यानी त्रिज्या से जो डिवाइड किया जाता है उसको त्रिज्या खंड बोलते हैं। त्रिज्या खंड में भी एगो लघु वाला था, एगो वृत्त वाला था। लघु मतलब छोटा होता, वृत्त मतलब बड़ा होता। तो देखो में लग रहा होगा कि ई है जो छोटा है, ए है जो बड़ा है, यानी इसको लघु वृत्त बोलेंगे। लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड बोलेंगे। फिर उसके बाद ए वाला कुछ होता है दीर्घ खंड होगा, क्योंकि इसका एरिया है जो ज्यादा है इसीलिए दीर्घ खंड बोलते हैं। अब यहाँ पे और समझेंगे कि अगर इस वृत्त के एक पॉइंट से कोई टच पॉइंट करता है तो उसका टैंजेंट बोलते हैं यानी स्पर्श बिंदु। क्या चीज बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलो
या स्पर्श बिंदु बोलो, जिस पॉइंट पे स्पर्श का मतलब होता है कि एक पॉइंट पे जा करके मिलना स्पर्श कहलाता है। अब यहाँ पे अब फार्मूला पे आते हैं कि फार्मूला कौन क्या है। हम लोग समझ चुके कि लघु वृत्तखंड कौन होता है, दीर्घ वृत्तखंड कौन होता है। तो ये इस प्रकार से अब इसका फार्मूला पे जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल का मतलब है टोटल एरिया के बारे में पूछ रहा है, तो टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। वृत्त का परिमाप बोले या परिधि बोले, परिमाप परिधि इसको बोलते हैं, यानी एक चक्कर यानी एक राउंड मार लेता है तब कितना परिमाप होता है, तो 2 पाई आर के बराबर होता है। आप वृत्त का व्यास यानी डायमीटर इसको लिख सकते हैं d बराबर 2r, d बराबर 2r, तो r बराबर कुछ होगा तो d बटा 2 होगा। इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं कि डायमीटर जो होता है वो त्रिज्या के दुगना होता है, त्रिज्या जो होता है व्यास की आधा होता है। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कौन होगा, तो एक टोटल है जो पाई आर स्क्वायर है, तो आधा करेंगे तो 2 से भागा देंगे तो कैसे होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे अर्धवृत्त के परिमाप में आते हैं। ए फार्मूला में बहुत सा स्टूडेंट गलती करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि ए वृत्त है और वृत्त के परिधि हम लोग पढ़े हैं कि 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। तो इसको हम आधा करेंगे, इसको काट करके आधा करेंगे, तो ध्यान से देखना इसका जो आधा होगा वो कैसे होगा पाई आर होगा, ये भी कुछ होगा पाई आर होगा, ठीक। तो ये पूरा तो कैसे होगा पाई आर, तो पाई आर लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर देखना ये होता है जो व्यास होता है, ये नहीं हो पाएगा। परिमाप के मतलब जैसे इस प्रकार से समझना, इसको जोड़ इसको जोड़ इसको जोड़ इसको, इसी को परिमाप यानी पेरीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो इसका कुछ लिख दिए पाई है, ए भी जुटेगा क्योंकि ए इसी में आ रहा है, तो ये क्या चीज है डी है, तो डी बराबर क्या पड़े 2r ना, तो इसको 2r जोड़ देंगे, तो इसमें क्या चीज कॉमन हो रहा है, तो r कॉमन हो रहा है, तो यही को लिखेंगे 5 + 2 इंटू r लिखेंगे, 5 + 2 इंटू r लिखने की कोशिश करेंगे। तो अर्धवृत्त के परिमाप बोलेगा तो ये ना कि इसमें भी बटा 2 कर लेना और बताना, तो गलत साबित होगा। इसमें 5 + 2 इंटू r होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड उसको बोलते हैं जैसे इस सेंटर है तो इसको पार्ट में कन्वर्ट कर दिए तो ये लघु वृत्तखंड हुआ, एक हुआ लघु वृत्त, आई कुछ हुआ दीर्घ वृत्तखंड हुआ। तो पूछेगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए वाला पॉइंट को बोलते हैं, तो ए वाला पॉइंट को बोलते हैं तो कुछ होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कितना कट किया कितना डिग्री से, तो वो लिखना है, फिर इस को वैल्यू रख देना कितना त्रिज्या होगा, तो ये काची होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखना इस टोटल में से एक टोटल को चाहिए तो ये वृत्त का क्षेत्रफल है, ये टोटल क्या चाहिए वृत्त के क्षेत्रफल। इसमें अगर इसको काट के हटा देगा, इसको काट करके हटा देगा तो खाली दीर्घ वाला बचेगा कि ना। यहाँ पर यही किया गया कि पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसको हटा दिया तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। अब वृत्त त्रिज्या खंड का परिमाप तो 2 पाई r बटा
360 होता है और इसमें थीटा छूट रहा है तो थीटा लिख दो। ये दोनों सेम कहलाएगा। वृत्त की त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई बोले या परिमाप बोले दोनों सेम, तब इसको भी 2 से कट करेंगे तो यही का फोटोकॉपी है। तो आगे बढ़ते लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे समझना, थोड़ा सा समझाते हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, दो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल कुछ होता था पाई आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये जो होता है बहुत ज्यादा वीवीआई फार्मूला है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इसके बारे में समझने का प्रयास करना। तो यहाँ पर देखना, सकेंद्रीय बोलते हैं डबल वृत्त के। जैसे एक वृत्त बना लिए, इसी पर एक वृत्त और बना लिए, तो इस सेंटर तो दोनों के एक ही होगा सेंटर। ये बड़का वृत्त के कैपिटल आर त्रिज्या देंगे, क्या चीज देंगे? कैपिटल आर देंगे। छोटका के कुछ देंगे स्मॉल आर देंगे। अब बोलता है कि इसका सकेंद्रीय वृत्त उसको बोलेंगे ई वाला पॉइंट होके जी कलर कर रहे हैं, ए पॉइंट को क्षेत्रफल निकालना। तो कैसे निकालोगे? तो इसको निकालने का तरीका, सबसे बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, सबसे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल और छोटा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करके पाई, इसका स्मॉल है तो घटा देंगे, यानी बड़ा में से इस छोटा को हटा देंगे, यानी इसको हटा देंगे तो यही न बचेगा। वही प्रक्रिया यहाँ पे किया गया। बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया गया। अब यहाँ पे पाई कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से, जैसे में वो एग्जांपल लेते हैं, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर और छोटा क्या है 4 सेंटीमीटर। कैसे बनाओगे? तो इस प्रकार से पाई इंटू आर के स्क्वायर माइनस स्मॉल आर के स्क्वायर, पाई इंटू आर के स्क्वायर यानी 8 के होल स्क्वायर और छोटा के 4 माने हैं तो 4 के होल स्क्वायर, पाई इंटू इसका 64 और इसका 16 हो जाएगा, घटा दो जो आंसर आ जाएगा। तो पाई को पाई रह दो, यहाँ पे 8 6 14 5 1 4, इस प्रकार से इतना सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो उसका यूनिट स्क्वायर रूट में होता है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ने के प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट, छोटा पॉइंट एक और देख लो। तो यहाँ पर एक वृत्त है, एक वृत्त खंड होता है, वो त्रिज्यखंड होता है। तो त्रिज्या के द्वारा जो टुकड़ा में बांटा जाता है ओकरा त्रिज्यखंड बोलते हैं। यानी ये लघु त्रिज्यखंड हुआ और एक कुछ हुआ दीर्घ त्रिज्यखंड हुआ। एक और पॉइंट, एक वृत्त खंड समझो, यानी वृत्त को टुकड़े में बांटने वालों को वृत्त खंड बोलते हैं। जैसे यहाँ से कट कर दिए तो ये छोटा एरिया एकरा लघु वृत्तखंड बोलेंगे, इसको कुछ बोलेंगे लघु वृत्तखंड, एकरा कुछ बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप इतना ही पॉइंट रखते हैं। तो इसको अपने कॉपी में नोट करना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। और अब कल से इसका एक्सरसाइज कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेवा समाप्त।